हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से दिल्ली सल्तनत का वीडियो लेकर के आया हूँ। जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मैंने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश करा दिया है पीछे की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। तो आज चलिए देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश को विस्तार से समझते हैं। आइए हम सैयद वंश को विस्तार से देखते हैं। तो सैयद वंश का जो कार्यकाल है वो 1414 से लेकर के 1451 के बीच में रहा। एक छोटा सा कार्यकाल रहा सैयद वंश का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इस सैयद वंश के राजवंशों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सैयद वंश के प्रमुख 4 राजवंश हुए हैं, जिसमें से सैयद खिरीज खान हुए पहला नंबर में। दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा जो है वो आलम शाह, जो एक अयोग्य शासक था। तो आइए हम सबके बारे में एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास आपके लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सैयद वंश के सबसे पहले शासक खिरीज खां को। खिरीज खां का जो कार्यकाल है वो 1414 से लेकर के 1421 के बीच में है। और ये जब तैमूर भारत लूट करके वापस जाने लगा था, तो उन्होंने अपने सेनापति खिरीज खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। तैमूर तैमूर एक वंश था जो यहाँ पे आक्रमण किया था भारत पर, यहाँ की संपत्ति को लूट लिया था। और उसी का एक सेनापति था खिरीज खां, ठीक है। और उसी खिरीज खां को जब तैमूर वापस जाने लगा, तो उसने अपना सेनापति जो है, यहाँ का शासक जो है, वो खिरीज खान को बना दिया और वो वापस अपना तैमूर लौट गया, ठीक है। मतलब वापस यहाँ से चला गया। तैमूरलंग को भारत में जाने के बाद खिरिज खान ने सैयद वंश की नींव रखी। क्या है? सैयद वंश की नींव रखी। और उसने दिल्ली के दौलत खां को पराजित कर स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। क्या है? उसने दौलत खान को पराजित किया और स्वयं क्या है, दिल्ली का शासक बन गया। उन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि ना देकर रैयत आला से ही खुश रहा, क्योंकि ये अपने आप को एक सेनापति ही मानता था, अपने आप को ये सुल्तान नहीं मानता था, क्योंकि ये किसी दूसरे ने इसको सत्ता दी थी, इसलिए अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। खिरिज खान ने लाहौर, मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर को दिल्ली में मिला लिया था। इन्होंने जितने भी अगल बगल का जो क्षेत्र इसको मिला था, इसने सबको क्या किया, दिल्ली में मिला लिया था और वो खुद दिल्ली का शासक बन गया था। खिरिज खां खिरिज खां स्वतंत्र शासक था, पर वह तैमूरों का सेनापति ही मानता था। तैमूरों का ही सेनापति मानता था, अपने आप को एक सेनापति मानता था, जिसके वजह से इन्होंने अपने सुल्तान के पद को धारण नहीं किया था। देखिए अगला पॉइंट जो है वही है, इसलिए इन्होंने कभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया। इन्होंने सिक्का जारी करवाया, पर उसमें तैमूरों के ही नाम गुदवाए, ठीक है। सिक्कों में अपना नाम नहीं गुदवाया, तैमूर का ही नाम उसमें गुदवाया। खिरिज खां एक ऐसा शासक था जो शासक होते हुए भी नियमित रूप से तैमूरों तैमूर शासक जो एगो तैमूर शासक में शाहरुख बहुत प्रचलित था, शाहरुख को ये कर भेजा करता था, ठीक है। वो भी, उसको भी याद रखिए। खिरिज खां क्या है, तैमूर को अपना कर भेजा करते थे। खिरिज खां की मृत्यु जो है 1421 ईस्वी को हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद जो है अगला जो शासक हुआ वो इसका पुत्र मुबारक शाह हुआ, जिसका साथ कार्यकाल 1421 ईस्वी है। तो आइए अब अगला शासक हम लोग देखते हैं, मुबारक शाह, ठीक है। खिरीज खां के बाद इसका पुत्र मुबारक शाह अगला शासक हुआ। तब इसके बारे में पढ़ेंगे, मुबारक शाह के बारे में। देखिए, खिरीज खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह जो है वो 1421 से लेकर के 1434 के बीच में इसका कार्यकाल रहा। और 1421 में ये अपने पिताजी के मृत्यु के बाद, खिरीज खां की मृत्यु के बाद 1421 को ये शासक बना, ठीक है। खिरीज खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह जो है वो अपने पिता की गलती को ना दोहराते हुए 1421 को शासक बना और उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसका जो पुत्र है मुबारक शाह, उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, लेकिन जो खिरीज खां थे उन्होंने कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, लेकिन इसका पुत्र ने सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया। अब पॉइंट देखते हैं इसका। खिरीज खान ने शाह की उपाधि धारण की थी। खिरीज खां जो है, खिरीज खां
का जो पुत्र है मुबारक शाह, उन्होंने शाह की उपाधि धारण की। यहाँ पे खिरिज खां हो गया, खिरिज खां नहीं होगा, यहाँ पे मुबारक शाह होगा। ठीक है, मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। इसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की भी स्थापना की। क्या किया? इन्होंने यमुना नदी के किनारे एक शहर जो है मुबारकाबाद, उसकी स्थापना भी किया। इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। क्या किया? इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, जो कि होता होगा, तुर्क लोग थे, ये तुर्क से आए थे, तो इन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये मुसलमान थे, तो मुस्लिम में कुछ अलग से एक खुतबा होता है, उसमें कुछ पढ़ा जाता है, तो उसी को इन्होंने पढ़वाया और विदेशी स्वामित्व का अंत किया। ठीक है, जो विदेशी स्वामित्व जारी था भारत में, उसको अंत कर दिया। इसके दरबारी कवि की बात करें तो अहमद सरहंदी ने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, जिसका नाम तारीख है मुबारक शाही है। जिसमें इन्होंने, इसमें जो है वो मुबारक शाह की जितने भी कार्य हैं अब इसके शासनकाल में, उसको इसमें दिखाया है, दर्शाया है। तो इसकी जो पुस्तक है तारीख है मुबारक शाही, इसमें इसके बारे में सब कुछ मिलता है। एक षड्यंत्र के द्वारा इसके वजीर सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। इसका जो एक वजीर था सरवर उल मुल्क, उन्होंने इसकी जो है हत्या कर दी, एक षड्यंत्र रच करके। ठीक है, मुबारक शाह की जो हत्या है 19 फरवरी 1434 ईस्वी को कर दी गई। इसके बाद जो इसका अगला शासक जो है वो मोहम्मद शाह हुआ। ठीक है, मोहम्मद शाह, वही मोहम्मद शाह, इसका जो मुबारक शाह का भतीजा था ये। ठीक है, ये इसका पुत्र नहीं था, भतीजा था मोहम्मद शाह, और यही जो है वो अगला शासक बना। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, अगला शासक जो हुआ वो मोहम्मद शाह हुआ, जिसका कार्यकाल 1434 से 1445 ईस्वी के बीच रहा। मुबारक खां के बाद उसका भतीजा जो है वो मोहम्मद शाह, जो फरीद खान का पुत्र था। फरीद खान कौन था? तो वो मोहम्मद शाह का भाई था। ठीक है, और उसी का ये बेटा है मोहम्मद शाह, फरीद खान का बेटा मोहम्मद शाह। और जो मोहम्मद मुबारक शाह है उसका ये भतीजा है। ठीक है, 1434 ईस्वी को शासक बना। कब बना? 1434 को ये शासक बना। इसके शासनकाल में लगभग 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी के साथ युद्ध हो गया। इसमें कुछ उतना ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ मैं लाइन बाय लाइन सिर्फ बता दूंगा कहानी के तौर पर, उसी से आप समझ जाइएगा सब कुछ। तो कहानी को थोड़ा अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो इसके शासनकाल में लगभग 1440 ईस्वी में क्या हुआ था? मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी के साथ युद्ध हो गया था। किसके साथ? मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी के साथ इसका जो है युद्ध हो गया था 1440 में, महमूद शाह का। और ये युद्ध जो है वो लंबे समय तक चला, जिसके फिर बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद इन दोनों में संधि हो गई। मोहम्मद शाह और मालवा के शासक जो है खिलजी, महमूद खिलजी, दोनों के बीच एक संधि हुआ। एक संधि के बाद जो है मालवा का शासक जो है वो वापस अपना मालवा वापस लौट गया। ठीक है, महमूद शाह उतना योग्य नहीं था। इसका जो कार्यभार है उसका वजीर जो है सवरकर उल मुल्क संभालता था। ठीक है, महमूद शाह की मृत्यु 1443 ईस्वी को हो गई, परंतु कुछ विद्वान इसकी जो मृत्यु है वो 1445 ईस्वी को मानते हैं। अब जो भी है, इसके बाद इसका जो अगला शासक हुआ वो आलम शाह हुआ। ठीक है, इसका अगला शासक जो है वो आलम शाह हुआ। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, आलम शाह के बारे में। सैयद वंश का जो अगला शासक है वो आलम शाह हुआ, और वो सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। तो अब आलम शाह के बारे में देखते हैं। आलम शाह का जो कार्यकाल है वो 1445 से लेकर 1421 के ईस्वी के बीच में है। आलम शाह, जिसका नाम अलाउद्दीन शाह के भी नाम से इसको जाना जाता है, मोहम्मद शाह का पुत्र था। ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने उसके पुत्र को अलाउद्दीन आराम शाह की उपाधि से
राज्य का शासक इसको घोषित कर दिया, जिसमें क्या है, केवल दिल्ली शहर ही और अगल बगल के छोटे छोटे गांव ही बचे थे। बाकी सब जो है वो लोधियों ने सब अपने नाम कर लिया था। ठीक है, सिर्फ छोटा सा जो कार्य बचा, छोटा सा क्षेत्र बचा था, वो दिल्ली के आसपास का छोटा छोटा गांव शहर बचा हुआ था। आलम शाह बहुत कमज़ोर और अयोग्य था। ठीक है, उसने 1451 ईस्वी में क्या हुआ, दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया, बहलोल लोदी को दे दिया। और क्या हुआ, निंदनीय ढंग से 1447 ईस्वी में दिल्ली को छोड़कर अपने प्रिय स्थान जो बदायूं बिहार में पड़ता है, सॉरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ वो चला गया। उसी वहीं पे उसकी मृत्यु भी हो गई, बदायूं में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए क्या है, उसका जो अगला शासक है 1951 में वो बहलोल लोदी बन गया। कब बना, 1451 में बहलोल लोदी जो है वो अगला शासक बन गया। और इसी के साथ जो है सैयद वंश का अंत हो गया और वहीं से लोदी वंश की शुरुआत हुई। बहलोल लोदी कौन था, लोदी जो है वो एक सेनापति था, जो किसी का दरबारी था, वो आलम शाह के दरबारी था। और उसी को पूरा अपना क्षेत्र सब सौंप के वो बदायूं चला गया था। और वो वहीं पे जाके वो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण बहलोल लोदी ने दिल्ली का अगला शासक बन गया, पूरा दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया। और वहीं से जो है बहलोल लोदी जो लोदी वंश का शासक बन गया। और वहीं से जो है वो सैयद वंश का अंत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश। तो अगले वीडियो जो भी मैं लेकर आऊँगा, अगला वीडियो, उसमें सिर्फ लोदी वंश के बारे में बात करूँगा। इस छोटे से वीडियो में बस सैयद वंश के बारे में हमने बात किया। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा। ठीक है, एक दो बार रिवीजन करिएगा, सब याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।